प्रत्येक लोकेशन का एक निश्चित पता एड्रेस होता है जिसकी सहायता से हम उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। इस मेमोरी के रजिस्टरों या लोकेशनों को हम आवश्यकता होने पर कभी भी उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। रैम में भरी जाने वाली सूचनाएं अस्थायी होती हैं और जैसे ही कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है वैसे ही वे समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। रैम में वे प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं जिनको सीपीयू खोज सके और वहां से प्राप्त कर सके। इस मेमोरी को भी कई सेक्शनों में बांटा जाता है ताकि उसमें रखी गई सूचनाओं को व्यवस्थित किया जा सके और उन्हें पाया जा सके। ऐसे प्रत्येक सेक्शन का एक निश्चित पता होता है। किसी डेटा बस की सहायता से हम रैम से किसी सूचना को निकाल सकते हैं या उसमें की सूचना स्टोर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 4 रीड कंप्यूटर प्रभावी पते को पढ़ना। रीड द इफेक्टिव एड्रेस। यदि निर्देश के पास अप्रत्यक्ष पता इनडायरेक्ट एड्रेस है तो उस पते को मेमोरी से पढ़ना। निष्पादन एग्जीक्यूशन निर्देश का निष्पादन करना। दिए गए चरणों में से चरण 1 और 2 सभी निर्देशों के लिए एक समान होते हैं तथा चक्र कहलाते हैं और चरण 3 व 4 सभी निर्देशों के लिए अलग अलग होते हैं तथा निष्पादन चक्र एग्जीक्यूट साइकिल कहलाते हैं। ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी रोम। इसे संक्षेप में रोम कहा जाता है। यह वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका होता है और जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। हम उसे हटा या बदल नहीं सकते। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ कंप्यूटर द्वारा निर्देशों को केवल 0 व 1 के रूपों में समझा जाता है जिसे आवश्यक प्रोग्राम और डेटा लिख दिए जाते हैं। मशीनी भाषा कहते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह है जो स्थायी होते हैं। जब कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है तब भी रोम किसी टास्क कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टेप्स को विस्तार पूर्वक चिप में भरी हुई सूचनाएं सुरक्षित बनी रहती हैं। रोम चिपों का उपयोग सभी बताता करता है। प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा किसी भी प्रोसेसर को कार्य करने के लिए 2 प्रकार के इनपुट की आवश्यकता आदि में किया जाता है। अधिकांश पर्सनल कंप्यूटरों में रोम मेमोरी के बहुत होती है। डेटा तथा निर्देश इंस्ट्रक्शन निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी क्रिया की जानी चाहिए। किसी भी निर्देश को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऑपरेशन ऑफ कोड तथा ऑपरेशन वे क्रिया होती हैं जिन्हें परफॉर्म किया जाता है तथा ऑपरेंड वे होते हैं जिन पर ऑपरेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ तथा बी ऑपरेंड है तथा ऑपरेशन है। इंस्ट्रक्शन साइकिल कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। सारे आदेश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यहाँ पर जो निष्पादन प्रोसेसिंग होती है उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में निम्न 4 चरण होते हैं। 1, 2 फैचिंग इंस्ट्रक्शन साइकिल प्रभावी पते को पढ़ना, पूर्ण विराम उपयोग होते हैं। इनमें प्रायः ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी और महत्वपूर्ण होती हैं या वे प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम। पुराने पर्सनल कंप्यूटरों में रोम मेमोरी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस भी स्टोर किए जाते थे जो पीसी के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अनुवादक ट्रांसलेटर का कार्य करते थे। सेकेंडरी मेमोरी इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य एक्सटर्नल या द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण न तो हम उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और न हम उसमें कोई डिकोड सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इसमें एक ही कमी है कि इन माध्यमों में डेटा को लिखने अर्थात स्टोर करने तथा पढ़ने अर्थात प्राप्त करने में समय समय तक सुरक्षित रखना हो तथा जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती हो। बहुत लगता है
इसलिए हम इसमें ऐसी सूचनाएं भंडारित करते हैं जिन्हें लंबे सहायक मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जाता है। जब हमें किसी डेटा की तत्काल आवश्यकता नहीं रहती, तो उसे किसी चुंबकीय माध्यम जैसे फ्लॉपी डिस्क या चुंबकीय टेप पर नकल करके अलग सुरक्षित डिकोडिंग दिए गए निर्देश को डिकोड करना दिए कर लिया जाता है। ऐसा प्रायः हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता। फैचिंग इस चरण में मेमोरी से निर्देश को फेच करके निर्देश रजिस्टर इंट्रोडक्शन रजिस्टर एक परिपथ जो एक निर्देश को रखने में सक्षम होता है में लाता है, ताकि वह निर्देश डिकोड तथा क्रियान्वित किया जा सके। गए निर्देश की व्याख्या करना है ताकि उस पर ऐसा डेटा भरा जा सके जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो। 12. कंप्यूटर और डिस्क पर जगह न हो। बैकअप साधन में भंडारित किए गए डेटा को मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है, जैसे सीपीयू एवं सिस्टम मेमोरी। आगे कभी आवश्यकता पड़ने पर हार्ड डिस्क पर उतार या नकल किया जाए। इसे सिस्टम बस भी कहते हैं, जैसे कंट्रोल बस, एड्रेस बस आदि सकता है। प्रारंभिक कंप्यूटरों में छिद्रित कार्ड, पेपर टेप तथा चुंबकीय टेपों का प्रयोग सहायक भंडारण के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल मुख्य रूप से चुंबकीय डिस्कों का प्रयोग इस कार्य हेतु किया जाता है, जो कई प्रकार से सुविधाजनक है। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न बोर्डों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदरबोर्ड या मेन बोर्ड होता है। वर्ष 1974 में माइक्रो कंप्यूटरों के निर्माण के प्रारंभ से ही उनके सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को एक ही छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है, जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसे मुख्य बोर्ड, मेन बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न अवयवों कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर उसके मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। इनके अलावा अन्य बहुत से अवयव जैसे बाह्य भंडारण एक्सटर्नल 2 योजक चिन्ह, मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाए जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं। डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को डेटा बस कहते हैं। बाह्य बस एक्सटर्नल बस विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट से एक्सपेंशन स्लॉट्स आदि। इन्हें भी जाने। और मशीन साइकिल थे वह समय है जो दो ऑपरेंड को रजिस्टर से लाकर उन पर आलू ऑपरेशन करके प्राप्त परिणाम को वापस रजिस्टर में स्टोर करने में प्रयोग होता है। बफर यह एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो कि रैम में होता है। इसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए रखा जाता है। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले बफर में ही स्टोर होता है। किसी कंप्यूटर के कार्य निष्पादन करने की क्षमता परफॉर्मेंस उसके रजिस्टर्स, रैम तथा कैश मेमोरी रजिस्टर्स, रैम एंड कैश मेमोरी के आकार तथा सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर करती है। स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जुड़े जाते हैं। हालांकि कंप्यूटरों में इनमें से अधिकांश अवयव मदरबोर्ड में पहले से भी जुड़े हुए मिलते हैं। बस सीपीयू डेटा, निर्देश तथा सूचना, डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरे शब्दों में एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शंस का संग्रह होती है जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण एक भेजे जाते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम ट्रांसमिशन मीडियम है। बस के प्रकार, टाइप्स ऑफ बस। किसी कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है और सॉकेट्स कहते हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं।
इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने में लिए गए समय को एक प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। 1. आंतरिक बस। 2. बाह्य बस। 1. आंतरिक बस इंटरनल बस। 13. 3. कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट युक्तियां इनपुट और आउटपुट डिवाइस। टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कुंजियां होती हैं। कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क कम्युनिकेशन स्थापित करने के कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार लिए इनपुट आउटपुट युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनपुट युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट युक्तियों के द्वारा प्रयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर मशीन से जुड़ी हुई सभी इनपुट आउटपुट युक्तियों को पेरिफेरल युक्तियां भी कहते हैं। इनपुट युक्तियां इनपुट डिवाइसेस वे युक्तियां जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। इनपुट युक्तियां उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करती है और इस परिवर्तित मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेज देती है। कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियां निम्न है। 1. कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रकार की मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर की तरह दिखता है, किंतु इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज्यादा कुंजियां कीज होती हैं। जब कोई कुंजी कीबोर्ड पर दबाई जाती है तो कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कुंजी कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर करता है और बफर में स्टोर कोड सीपीयू के पास भेजा जाता है। सीपीयू इस कोड को प्रोसेस करने के बाद इसे आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करता है। कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे कि QWERTY, DVORKSHAK और AZERTY मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। फंक्शन कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज, कर्सर कंट्रोल कीज। कीबोर्ड का न्यूमेरिक कीपैड I, E, अक्षरांकीय कुंजियां अल्फान्यूमेरिक कीज। इसके अंतर्गत अक्षर कुंजियां A, B, C, 2 और अंकीय कुंजियां 0, 1, 2, 9 आती हैं। अंकीय कुंजियां न्यूमेरिक कीज ये कुंजियां कीबोर्ड पर दाएं तरफ होती हैं। ये कुंजियां अंकों 0, 1, 2, 9 और गणितीय ऑपरेटरों मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से मिलकर बनी होती है। फंक्शन कुंजियां फंक्शन कीज इन्हें प्रोग्रामेबल कुंजियां भी कहते हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर से कुछ विशिष्ट कार्य करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है। ये कुंजियां अक्षरांकीय कुंजियों के ऊपर F1, 2 F12 से प्रदर्शित की जाती हैं। कर्सर कंट्रोल कुंजियां कर्सर कंट्रोल कीज इसके अंतर्गत 4 तीर के निशान वाली कुंजियां आती हैं जो 4 दिशाओं दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे को दर्शाती हैं। ये कुंजियां अक्षरांकीय कुंजियों और अंकीय कुंजियों के मध्य उल्टे टी आकार में व्यवस्थित होती हैं। इनका प्रयोग कर सर को ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं ले जाने के लिए करते हैं। इन चारों कुंजियों के अतिरिक्त 4 कुंजियां और होती हैं, जिनका प्रयोग कर्सर को एक कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये कुंजियां निम्न हैं। 1 होम इसका प्रयोग लाइन के प्रारंभ में या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को वापस भेजने के लिए करते हैं। B and End इसका प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में भेजने के लिए करते हैं। C पेज अप जब इस कुंजी को दबाया जाता है तो पेज का व्यू एक पेज ऊपर हो जाता है और कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है। D पेज डाउन जब ये कुंजी दबाई जाती है तो पेज का व्यू एक पेज नीचे हो जाता है और कर्सर अगले पेज पर चला जाता है। कीबोर्ड की अन्य कुंजियां कुछ अन्य कुंजियां निम्नलिखित हैं। कंट्रोल कुंजियां कंट्रोल की CTRL ये कुंजियां अन्य कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे CTRL जोड़ S डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग होती है। 14 एंटर कुंजी एंटर की इसे कीबोर्ड की मुख्य कुंजी भी कहते हैं और इसका प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए निर्देश को कंप्यूटर को भेजने के लिए किया जाता है। एंटर कुंजी टाइप करने के बाद निर्देश कंप्यूटर के पास जाता है और निर्देश के अनुसार कंप्यूटर आगे का X कार्य करता है।
शिफ्ट कुंजी। शिफ्ट कीज कीबोर्ड में कुछ कुंजी ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर नीचे दो संकेत छपे होते हैं। उनमें से ऊपर के संकेत को टाइप करने के लिए उसे शिफ्ट कुंजी के साथ दबाते हैं। इसे कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। और 2 कंप्यूटर शिफ्ट कुंजी। शिफ्ट की इस कुंजी की को दूसरी कुंजियों के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे संयोजन कुंजी कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। कैप्स लॉक और नम लॉक को टॉगल कुंजी टॉगल कीज कहते हैं, क्योंकि जब ये दबाए जाते हैं तो इनकी अवस्थाएं स्टेट्स परिवर्तित होती रहती हैं। क्वर्टी कीबोर्ड में कुल 104 कुंजी होती हैं। पॉइंटिंग युक्तियां। पॉइंटिंग डिवाइसेस। एस्केप कुंजी एस्केप की इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त। पॉइंटिंग डिवाइसेज का प्रयोग मॉनिटर के स्क्रीन पर कसई या पॉइंटर को करने या बीच में रोकने के लिए करते हैं। यदि कर्ल की दबाए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कुछ मुख्य रूप एस्केप कुंजी दबाते हैं तो यह स्टार्ट मेन्यू को खोलता है। से प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग युक्तियां जैसे माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, बैकस्पेस कुंजी, बैकस्पेस कीज, इसका प्रयोग टाइप किए गए लाइट पेन और टच स्क्रीन आदि है। डेटा या सूचना को समाप्त करने के लिए करते हैं। यह डेटा को दाएं से माउस बाएं दिशा की ओर समाप्त करता है। डिलीट कुंजी डिलीट कीज। इस कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से अक्षर को समाप्त करने के लिए करते हैं। किंतु यदि इसे शिफ्ट की के साथ दबाते हैं तो चुनी हुई फाइल कंप्यूटर की मेमोरी से स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। कैप्स लॉक कुंजी कैप्स लॉक की इसका प्रयोग वर्णमाला अल्फाबेट को बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए करते हैं। जब ये की सक्रिय अनेबल होती है तो बड़े अक्षर में टाइप होता है। यदि यह कुंजी निष्क्रिय डिसेबल होती है तो छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में टाइप होता है। स्पेस बार कुंजी स्पेस बार की इसका प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। नम लॉक की इसका उपयोग सांख्यिक कीपैड न्यूमेरिक कीपैड को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। यदि ये कुंजी सक्रिय होती है तो अनटाइप होता है और यदि ये कुंजी निष्क्रिय होती है तो अनटाइप नहीं होता है। विंडो कुंजी विंडो की इसका प्रयोग स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए करते हैं। टैब कुंजी टैब की इसका प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। कर्सर को पुनः 5 स्थान वापस लाने के लिए टैब कुंजी को शिफ्ट कुंजी के साथ दबाया जाता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए भी किया जाता है। इन्हें भी जाने। और एंटर कुंजी एंटर की ओके बटन ऑफ बटन दबाने का एक वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव तरीका है। माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है। इसका प्रयोग कर्सर टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। इसका आविष्कार वर्ष 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं। एक बटन को बायां बटन लेफ्ट बटन और एक बटन को दायां बटन राइट बटन कहते हैं। दोनों बटनों के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, जिसका प्रयोग किसी फाइल में ऊपर या नीचे के पेज पर कर्सर को ले जाने के लिए करते हैं। वायर माउस वायरलेस माउस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक वायरलेस माउस बी मैकेनिकल माउस एक सी ऑप्टिकल माउस के 4 प्रमुख कार्य हैं। एक क्लिक या लेफ्ट क्लिक और लेफ्ट क्लिक यह स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। बी डबल क्लिक इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं। 15 सी दायां क्लिक राइट क्लिक यह स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची दिखाता है। दायां क्लिक का प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए करते हैं। डी ड्रैग और ड्रैग एंड ड्रॉप इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। ई ट्रैकबॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होती है। इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। ट्रैकबॉल, ए CAD वर्कस्टेशन और कंप्यूटर एडेड डिजाइन वर्कस्टेशंस में। बी CAM वर्कस्टेशन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वर्कस्टेशंस। सी कंप्यूटरीकृत वर्कस्टेशन और कंप्यूटराइज्ड वर्कस्टेशंस जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल्स, रेडार कंट्रोल्स में। डी जहाज पर सोनार तंत्र, सोनार सिस्टम में। ई जॉयस्टिक, जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कसर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, CAD CAM सिस्टम जॉयस्टिक में किया जाता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कसर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जॉयस्टिक और माउस दोनों एक ही तरह से कार्य करते हैं, किंतु दोनों में यह अंतर है कि कर्सर का मूवमेंट माउस के मूवमेंट पर निर्भर करता है, जबकि जॉयस्टिक में पॉइंटर लगातार अपने पिछले पॉइंटिंग दिशा की ओर मूव करता रहता है और उसे जॉयस्टिक की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। एक प्रकाशीय कलम, लाइट पेन एक हाथ से चलाने। प्रकाशीय कलम वाली इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पॉइंटिंग युक्ति है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव के लिए करते हैं। पेन में छोटे ट्यूब, स्मॉल ट्यूब के अंदर एक फोटोसेल होता है। कंप्यूटर, यह पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश को सेंस करता है तथा उसके बाद पल्स उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA में करते हैं। इसका प्रयोग स्क्रीन पर किसी विशिष्ट स्थिति, लोकेशन को पहचानने, आइडेंटिफाई के लिए करते हैं। यदि यह स्क्रीन के किसी रिक्त स्थान पर रखा जाता है तो यह किसी भी प्रकार की सूचना नहीं देता है। टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट युक्ति है जो उपयोगकर्ता से तब इनपुट लेता है जब उपयोगकर्ता अपनी अंगुलियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः निम्न अनुप्रयोगों, एप्लीकेशंस में किया जाता है। ATM में टच स्क्रीन, एयरलाइन आरक्षण, एयरलाइन रिजर्वेशन में, बैंक में, सुपरमार्केट में, मोबाइल में, डिजिटाइजर्स और ग्राफिक टैबलेट्स, डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स। ग्राफिक टैबलेट के पास एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है। यह कलाकार आर्टिस्ट को हाथ से इमेज और ग्राफिक इमेज बनाने की अनुमति प्रदान करता है। ग्राफिक टैबलेट 3 बारकोड रीडर, लाइट, पेन, 16 यह एक इनपुट युक्ति होती है जिसका प्रयोग किसी उत्पाद, प्रोडक्ट पर छपे हुए बारकोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर से प्रकाश की किरण निकलती है, फिर उस किरण को बारकोड इमेज पर सकते हैं। बारकोड रीडर में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बारकोड इमेज को दोनों तरफ से पहचानता है। एक बार ये कोड पहचानने के बाद 1 2 3 4 5 6 बारकोड इसे सांख्यिक कोड, न्यूमेरिक कोड में परिवर्तित करता है। बारकोड रीडर का ज्यादा प्रयोग सुपरमार्केट में किया जाता है, जहां पर बारकोड रीडर के द्वारा आसानी से किसी उत्पाद का मूल्य रीड किया जाता है। बारकोड गाढ़ी और हल्की स्याही की ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो सूचना के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा मशीन इसे आसानी से पढ़ लेती है। 4 ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह कागज पर प्रकाश की किरण छोड़ता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर इनपुट पढ़ती है उस चिन्ह को OMR रीड करके कंप्यूटर को दे देता है। OMR की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार, ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जांचा जा सकता है। कंप्यूटर 7 स्मार्ट कार्ड रीडर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रोप्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड 2 प्रकार के होते हैं।
एक मेमोरी कार्ड। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। स्मार्ट कार्ड रीडर। मेमोरी कार्ड में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट होता है जो डेटा को स्टोर करता है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वॉलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। कार्ड सामान्यतः प्लास्टिक से बना होता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग बड़ी कंपनियों और संगठनों में सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। 5. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर एड। बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर रिकॉग्निशन OCR। यह OMR का ही कुछ सुधरा हुआ रूप होता है। यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए या हाथ से साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। यह प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की शेप को पहचान लेता है। इस तकनीक को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। इसका उपयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग कई अनुप्रयोगों जैसे कि टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि को पढ़ने में किया जाता है। OCR की अक्षरों को पढ़ने की गति 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। 6. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है, उसके बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। सूचनाओं में कैरेक्टर एक विशेष इंक से छपे होते हैं जिसमें आयरन कण आयन पार्टिकल्स होते हैं और उन कणों को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इस प्रकार की स्याही को चुंबकीय स्याही कहते हैं। इसका प्रयोग बैंकों में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। HDFC बैंक रुपीस KOB 917। बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की अंगुलियों के निशान को पहचानने के लिए करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर का मुख्य प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर इसका प्रयोग किसी संगठन में कर्मचारियों या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक बहुत शुद्धता पूर्वक एवं दक्षता पूर्वक कार्य करता है, इसीलिए इसका प्रयोग रक्षा के उद्देश्य से ज्यादा होता है। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छपे हुए चित्र इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए प्रकाश को इनपुट की तरह प्रयोग करता है। स्कैनर और फिर चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के बाद कंप्यूटर में भेजता है। स्कैनर का प्रयोग किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को उसके वास्तविक रूप में स्टोर करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उसमें आसानी से कुछ बदलाव किया जा सके। स्कैनर निम्न प्रकार के होते हैं। एक हैंडहेल्ड स्कैनर। ये आकार में काफी छोटे और हल्के होते हैं, जिन्हें आसानी से हाथ में रखकर भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सकता है। यदि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो तो डॉक्यूमेंट के अलग अलग भागों को स्कैन करना पड़ता है, लेकिन आकार में छोट और हल्का होना इसका एक महत्वपूर्ण फायदा है। फ्लैटबेड स्कैनर्स, फ्लैट स्कैनर, ये काफी बड़े और इन्हें भी जाने महंगे स्कैनर होते हैं तथा काफी उच्च गुणवत्ता के चित्र उत्पन्न करते हैं। इसमें एक समतल पटल फ्लैट सरफेस होता है जिस पर डॉक्यूमेंट को रखकर स्कैन किया जाता है। यह बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जिस तरह फोटोकॉपी मशीन पर पेज रखकर फोटोकॉपी करते हैं। यह एक बार में पूरा एक पेज स्कैन करता है। ड्रम स्कैनर, ये माध्यम आकार मीडियम साइज के स्कैनर होते हैं। इनमें एक घूमने वाला ड्रम होता है। पेपर या शीट को स्कैनर में इनपुट देते हैं और स्कैनर में लगा ड्रम पूरे पेज पर घूमता है, जिससे पूरा पेज स्कैन हो जाता है। यह बिल्कुल फैक्स मशीन की तरह कार्य करता है। 10. माइक्रोफोन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन आवाज को प्राप्त करता है तथा उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन, जिसे डिजिटाइज्ड साउंड या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं, माइक्रोफोन में आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए एक सहायक हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इस सहायक हार्डवेयर को साउंड कार्ड कहते हैं। माइक्रोफोन को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है जिससे
आवाज कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाती है। आजकल माइक्रोफोन का प्रयोग स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ भी किया जाता है, अर्थात इसकी सहायता से हमें कंप्यूटर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट में छप जाता है। 11. वेबकैम या वेब कैमरा। वेबकैम और वेब कैमरा। वेबकैम एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। यह एक डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से चित्र भी बना सकते हैं। यदि दो लोगों के कंप्यूटर वेब कैमरा लगा है और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो हम आसानी से एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं। वेबकैम। कंप्यूटर ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 1999 में किया था। स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में इमेज को स्टोर कर सकता है। ड्रैग तथा ड्रॉप का तात्पर्य है कि माउस के बाएं बटन को क्लिक किए रखना और माउस पॉइंटर को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर बाएं बटन को छोड़ देना है। OCR टेक्नोलॉजी का विकास अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए किया गया है। इसीलिए इसे इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज कॉकपिट में वॉइस से डायलॉग, सरल डेटा प्रविष्टि स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग में होता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर में अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता सुनाई देता है, जबकि हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसेज निम्न हैं जो आउटपुट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कंप्यूटर में लगा हुआ वेब कैमरा। 18. मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस VDU भी कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का प्रयोग करता है और कलर डिस्प्ले मॉनिटर एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं डॉट्स से मिलकर बनता है। इन बिंदुओं को पिक्सल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसी चित्र की स्पष्टता क्लैरिटी 3 तथ्यों पर निर्भर करती है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन उसके क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल पिक्सेल्स की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसी मॉनिटर की रेजोल्यूशन जितनी अधिक होगी उसके पिक्सल उतने ही नजदीक होंगे और चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। डॉट पिच दो कलर पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। यदि किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम हो तो उसका रेजोल्यूशन अधिक होगा तथा उस मॉनिटर में चित्र काफी स्पष्ट होगा। 3. रिफ्रेश रेट। एक सेकंड में कंप्यूटर का एक मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेश करने पर स्क्रीन पर चित्र ज्यादा अच्छे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ प्रमुख प्रयोग में आने वाले मॉनिटर निम्न है। कैथोड रे ट्यूब CRT। यह एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। यह आकार में बड़ा तथा भारी होता है। CRT। इसकी स्क्रीन में पीछे की तरफ फास्फोरस की एक परत लगाई जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। CRT में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित करता है तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज प्लेट्स के बीच में होते हुए फास्फोरस स्क्रीन पर टकराती है। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर जिस जगह टकराती है उस जगह का फास्फोरस चमकने लगता है और चित्र दिखाई देने लगता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले
LCD एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। यह CRT की अपेक्षा काफी हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता LCD है। LCD में 2 प्लेट होती हैं। इन प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव लिक्विड भरा जाता है। जब प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के अंदर के द्रव अलाइन होकर चमकते हैं, जिससे चित्र दिखाई देने लगता है। LED लिक्विड लाइट एमिटर डायोड LED एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं। यह आजकल घरों में टेलीविजन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे LEDs लाइट एमिटर डायोड्स लगे होते हैं। LED मॉनिटर जब विद्युत धारा इन LEDs से गुजरती है तो ये LEDs चमकने लगते हैं और चित्र LED की स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। LEDs मुख्य रूप से लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, किंतु आजकल LEDs लाल, हरा और नीला ग्रीन एंड ब्लू RGB प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। यह सफेद प्रकाश भी उत्पन्न कर सकते हैं। इन सभी रंगों के संयोग से विभिन्न रंग के चित्र LED में दिखाई देते हैं। 3D मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग आउटपुट को 3 डायमेंशन 3D में देखने के लिए करते हैं। यह 2 डायमेंशन 2D MENSION 2D मॉनिटर की अपेक्षा ज्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाता है। यदि चित्र को 3D मॉनिटर में देखते हैं तो कंप्यूटर ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र बिल्कुल वास्तविक चित्र है। 3D मॉनिटर TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT और एक्टिव मैट्रिक्स LCD AMLCD एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफी तेज, चमकीला, ज्यादा कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस की मुख्य बात यह है कि हम इसमें बने चित्र को विभिन्न कोनों एंगल्स से भी देख सकते हैं, जबकि अन्य मॉनिटर में यदि विभिन्न कोनों एंगल्स से चित्र देखने पर चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। TFT अन्य मॉनिटर्स की अपेक्षा महंगा लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का चित्र डिस्प्ले करने वाला आउटपुट डिवाइस है। 2. प्रिंटर्स एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। यह ब्लैक और ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी, प्रिंटर उतनी ही अच्छा माना जाएगा। किसी प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड CPS में, लाइन प्रति मिनट LPM में और पेजेस प्रति मिनट PPM में मापी जाती है। किसी प्रिंटर की क्वालिटी डॉट्स प्रति इंच DPI में मापी जाती है, अर्थात पेपर पर 1 इंच में जितने ज्यादा से ज्यादा बिंदु होंगे, प्रिंटिंग उतनी ही अच्छी होगी। प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर पेपर पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। इस प्रकार के प्रिंटर ज्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते हैं। 19. ये प्रिंटर दूसरे प्रिंटर्स की तुलना में सस्ते होते हैं और प्रिंटिंग के दौरान आवाज अधिक करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कम होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर 4 प्रकार के होते हैं।